तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, इन सब के बारे में, और प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे अगर बोलते हैं मैग्नेटिज्म, हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म, इसका मतलब क्या है। मैग्नेटिज्म, ठीक है। टॉपिक में क्या लिखते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है ना। देखो, एंशियंट टाइम्स में क्या हुआ था, कुछ जो फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड कोई नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला को Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 केमिस्ट्री में पढ़ती हूँ। इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। इस तरह का कुछ एंशियंट टाइम्स में फेरस ऑक्साइड जो है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड सब्सटेंस, इसका एबिलिटी था क्या करने का, इसका एबिलिटी रहता है कि कोई भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने का। कैसा सब्सटेंस को, निकल, ठीक है, आयरन, इस तरह के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने का। इसी एबिलिटी को बोलते हैं मैग्नेट्स, ठीक है। तो इसका कुछ एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, इसका अपना एक एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है इसका, कि ये कुछ सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे, ठीक है, किसको अट्रैक्ट करे, कुछ सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट सब्सटेंस लाइक कौन कौन सा, जैसे हो गया आयरन, ठीक है, Fe, आयरन को अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक, आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है। और किसको अट्रैक्ट कर सकता है ये, इसके अलावा जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये निकल को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, निकल को अट्रैक्ट करता है, या कोबाल्ट को। इस तरह के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है कौन, फेरस ऑक्साइड। तो एंशियंट टाइम्स में देखा गया कि ये जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है फेरस ऑक्साइड Fe2O3, ये इसका एक अपना एक एबिलिटी होता है कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट टाइप के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने का। इसी एबिलिटी को बोलते हैं मैग्नेट। इसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है, मैग्नेट बोला जाता है, ठीक है। इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। कौन सा एबिलिटी, जो कि अट्रैक्ट करे। मैग्नेट मतलब क्या, जो कि अट्रैक्ट करे कुछ सब्सटेंस को, जो अट्रैक्ट करे किसको, कुछ सब्सटेंस को। क्या सब्सटेंस, इसी तरह का सब्सटेंस, आयरन हो गया, ठीक है, निकेल हो गया, कोबाल्ट, ठीक है ना। इस तरह के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने के प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। समझ में आ गया। तो ऐसा बोला जाता है कि एंशियंट टाइम्स में ऐसा बोला गया, फेरस ऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इस तरह के सब्सटेंस को, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो मैग्नेट का मतलब ही होता है कोई जो किसी आयरन, निकेल या कोबाल्ट टाइप के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे। तो ये है नेचुरल मैग्नेट का एक एग्जांपल मान लो। हम लोग मैग्नेट को बनाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं, या फिर बोलते हैं मैन मेड मैग्नेट, ताकि उसको हम लोग डिफरेंट पर्पस पे यूज कर सके। जैसे कि तुम सुने हो हॉर्सशू मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट। इसके अलावा तुम सुनो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इस तरह हम लोग उसको बनाते हैं मैग्नेट्स को, ताकि हम लोग उसको प्रॉपरली क्या कर सके, अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में उसको यूज कर सके, ठीक है। तो हम लोग मैग्नेट को सॉल्व करते हैं, सॉरी, मैग्नेट को हम लोग मतलब बनाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के एग्जांपल क्या क्या बोले अभी, कुछ आर्टिफिशियल के मैग्नेट्स के एग्जाम क्या क्या बोले, जैसे कि मान लो हम लोग लेते हैं हॉर्सशू मैग्नेट,
ठीक है, या फिर लेते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में, एक मैग्नेट को रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं और उसमें हमेशा दो पोल रहेगा। ठीक है, हमेशा उसमें दो पोल एग्जिस्ट करते रहता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। समझ में आ गया ना। हॉर्सशू मैग्नेट मतलब उसको हम लोग इस तरह का, इस डिजाइन का बनाएंगे। यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो अगर बार मैग्नेट बोलते हैं ना, तो ऐसा कुछ हम लोग इस तरह रेक्टेंगुलर बार टाइप का भी, लिखो मत इसको, बस ये 2 पॉइंट्स लिख लो। ऐसा रेक्टेंगुलर इस तरह का शेप का हम लोग एक बार टाइप का बनाते हैं, है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। इसमें दो पोल रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, ऐसा। फिर हम लोग ड्रॉ करते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है, सपोज ऐसा टाइप का रहता है ये हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू इस तरह का दिखता है। ठीक है, यहाँ पे इधर नॉर्थ पोल सपोज, यहाँ पे साउथ पोल। तो इस तरह हम लोग कुछ मैग्नेट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इन सभी मैग्नेट को बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। फिर हम लोग ऐसा मैग्नेट बनाते हैं, जैसे कुछ कॉपर के वायर को इस तरह उंड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे किसी सॉफ्ट आयरन कोर पे, और इसके थ्रू करंट को हम लोग पास करते हैं, तब भी एक तरह का मैग्नेट बनता है, जिसको हम लोग देखेंगे आगे। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट को हम लोग क्रिएट करते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं अभी हम, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछना। समझ में आ गया ना। एक नेचुरल मैग्नेट होता है Fe3O4। ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, Fe3O4। ठीक है ना, Fe3O4। ये Fe2, इसका फॉर्मूला एक्चुअली Fe3O4 ही होगा। ठीक है, Fe3O4, Fe2O3 नहीं, Fe3O4 होता है फेरस ऑक्साइड। इसको ठीक कर लो थोड़ा, ये होगा Fe3O4। ठीक है, तो Fe3O4 इसी को हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। Fe3O4 बोलते हैं, Fe2O3 नहीं, Fe3O4 केमिकल फॉर्मूला तुम देखे हो तो तुम याद होगा। इसको बोलते हैं Fe3O4। ये एक्चुअली एक नेचुरल मैग्नेट की तरह काम करता है। इट्स बिहेव लाइक अ नेचुरल मैग्नेट। ठीक है ना, एक नेचुरल मैग्नेट की तरह ये काम करता है। ठीक है, क्योंकि एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल अकरिंग। ये नेचर में खुद से पाया, इसको हम लोग क्रिएट नहीं किए हैं, ये नेचर में खुद से पाया जाता है। ठीक है, इसको नेचर क्रिएट किया है, इसको हम लोग मैन मेड मैग्नेट नहीं बोलते हैं। ये एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, नेचुरल अकरिंग खुद से सब्सटेंस। सर तो ये इसके, सर जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उसके केमिकली आता है या फिर मतलब मैग्नेटाइज हो जाता है अपने आप? क्या क्या बताओ, क्या बोल रहे हो। ये जो मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ये केमिकल फॉर्मेशन से मतलब आयरन और ऑक्सीजन को मिलाने से, मतलब इस प्रोपोर्शन में मिलाने से आती है, या फिर मतलब मैग्नेटाइज ऐसे हो जाती है ये आसानी से नहीं रॉक नहीं, वो खुद एक मैग्नेटाइज मैग्नेट होता है? है, खुद एक मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेटाइज नहीं होता है। अच्छा। इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ये खुद एक मैग्नेट है। अच्छा। मतलब एक मान लो टुकड़ा टाइप का है तुम्हारा, कुछ पत्थर का, पत्थर तो नहीं बोलेंगे, कुछ स्टोन टाइप का है ना, फेरस हाँ। ऑक्साइड का। हाँ। इस तरह कुछ मतलब फॉर्म में मिला, नेचुरल हाँ। सब्सटेंस है। वो क्या करेगा, वो पीसेस ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इन सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका खुद का इसका मैग्नेटिज्म है, खुद का एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ये मैग्नेटाइज नहीं होता है अच्छा। ना, ये खुद एक अच्छा बिहेव सर, करता है अगर बिल्कुल। नहीं सर, अगर अपन ये केमिकली क्रिएट करें हम्म, फेरस ऑक्साइड को, तो वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा, केमिकली अच्छा। क्रिएट करने में भी शो करेगा। ठीक है, केमिकल लैब में बनाएंगे तब भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं से शो करेगा। बट दिक्कत ये है कि ये जो फॉर्म है ये नेचुरल फॉर्म है। ठीक है, तो हाँ। नेचुरल फॉर्म और केमिकली क्रिएट करने में डिफरेंस है। हम लोग लैब में भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल हाँ। मैग्नेटिक सब्सटेंस को डिफरेंटली शो करेगा। इसमें फेरस है, आयरन है, हाँ। एंड आयरन इज हाँ। द, आगे तुम पढ़ोगे, आयरन को बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, हाँ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये बहुत अच्छा। जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और एक मैग्नेटिक हाँ। प्रॉपर्टी को हमें शो भी करेगा, बिल्कुल करेगा लैब में भी। बट ये लैब में हम लोग नहीं क्रिएट कर रहे, एक नेचुरल, जैसे मान लो तुम कोयला, कोल लेते हो, है ना, हाँ। कोयला एक तरह का नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। हाँ। तो उसी तरह का ये जो हो गया मैग्नेट भी एक तरह का
फेरस ऑक्साइड जो है वो भी एक तरह का नेचुरल मैग्नेटिक सब्सटेंस है या फिर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, जिसका अपना प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट वाला, और जो आयरन निकेल कोबाल्ट टाइप के सब्सटेंस को बहुत आसानी से अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करता है ये जो सब्सटेंस होता है ना, एक्चुअली ये जो सब्सटेंस होता है ये मान लो कि कोई भी एल्यूमिनियम, हम लोग एल्यूमिनियम तो नहीं बोलेंगे, जैसे वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, इस तरह के मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस पर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैग्नेट भी क्या होता है, उसी तरह के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करे, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। इस तरह का सब्सटेंस क्या करता है, द सब्सटेंस दिस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, द सब्सटेंस व्हिच कैन बी मैग्नेटाइज्ड कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे वुड, पेपर, प्लास्टिक, ये सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। तो नॉन मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को कभी भी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, द सब्सटेंस, ठीक है, द सब्सटेंस पूरा लिख लेना सब्सटेंस को, द सब्सटेंस व्हिच आर नॉट ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है फिजिक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट थोड़ा थियोरटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा थियोरटिकल और डिस्क्रिप्टिव टाइप का चैप्टर है, मतलब डायग्राम वगैरह बहुत मिलेगा, ठीक है, लिखने का नोट्स, मतलब थोड़ा थ्योरी अच्छा करना पड़ेगा इसमें। सब्सटेंस व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है, एंड कैन नॉट मैग्नेटाइज्ड, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे आयरन तुम्हारा मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, निकेल मैग्नेटाइज सब्सटेंस हो गया, कोबाल्ट मैग्नेटाइज सब्सटेंस हो गया, क्योंकि आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है। इसके अलावा मैग्नेट से अट्रैक्ट भी करता है, बट बहुत सारा सब्सटेंस है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल के लिए जैसे लकड़ी हो गया, मान लो वुड है ना, प्लास्टिक हो गया, पेपर, ये सारा चीज जो है, और भी बहुत सारे है, फाइबर्स हो गया, है ना, वुड, प्लास्टिक, पेपर, तो ये जो भी सब्सटेंस होता है, दीज आर बेसिकली प्योर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, ये मैग्नेटिक नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैग्नेट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। ये बेसिक बात हो गया। नेचुरल फॉर्म ऑफ मैग्नेट अगर पूछा जाएगा तो बोलोगे फेरस ऑक्साइड Fe2O3, सॉरी Fe3O4, हम बार बार Fe2O3 बोल रहे हैं, Fe3O4 यहाँ लिखे हैं, देखो Fe3O4 is called ferrous oxide. This is the natural magnet or the natural occurring substance which can easily attract any magnetized material like iron, nickel, cobalt, ठीक है। So this is called your natural magnet. अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का, हम लोग बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या कोई बता सकते हो अपने से, मतलब जितना आता है हम तो बताएंगे ही पूरा, पर तब भी कुछ सुने हो अगर तो बता पाओगे, बोलो कुछ मैग्नेट का प्रॉपर्टीज के बारे में जितना जानते हो अब तक, बचपन से अब तक जितना सुने हो कुछ मैग्नेट के बारे में, ऐसा कोई प्रॉपर्टी याद है? बोलो। Opposite pole attracts, वेरी गुड, like pole repels. हाँ वेरी गुड, एक प्रॉपर्टी बिल्कुल सही बोले हो, बाकी कुछ और? Sir, a freely suspended magnet always points in north-south direction. वेरी गुड, दो प्रॉपर्टी तुम लोग पता ही है, तीसरा कुछ बोलेगा कोई? It exhibits a special field called magnetic field. वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिबिट्स करेगा डेफिनेटली। और जितना भी तक पॉइंट्स बोलो अब तक बिल्कुल सही है, और कुछ पॉइंट्स किसी को आता है, याद है? A freely suspended magnet always point north and south direction.
हाँ ये तो बताया कोई अभी, हाँ वेरी गुड, ये भी है, अभी किसी ने बताया इसको। और कुछ और दो तीन, दो बस छोड़ दे रहे हो, बहुत तो सिंपल है वो भी। क्या किसी को याद है? अच्छा कोई बात नहीं, चलो वेरी गुड, तुम लोगों ने जितना बताया अब तक बिल्कुल सही है ना। एक पॉइंट तुम लोग छोड़ दिए हो जिसको बोलते हैं मैग्नेट जो होता है हमेशा डाइपोल नेचर का होता है। इट ऑलवेज पोल्स जो होगा हमेशा डाइपोल नेचर का होगा, दो पोल होगा। तुम मैग्नेट को जितने भी स्मॉल से स्मॉल पार्ट पे ब्रेक करोगे हमेशा से वो तब भी दो पोल को ही शो करेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन बोलते हैं इसको। यानी कि कोई भी मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करता है, मतलब वो दूसरे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक बना सकता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सबको मैग्नेट इंड्यूस कर सकता है। तो बस ये दो प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी जो भी प्रॉपर्टी बोले हो सब कुछ सही है। इसको लोग प्रॉपर्ली अब लिख लेते हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे अभी अभी बताया है कि क्या सेम पोल रिपेल करेगा, मतलब लाइक पोल रिपेल करेगा, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें कि लाइक पोल्स आर रिपेल इच अदर है ना, एंड अनलाइक पोल आर अट्रैक्ट इच, अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो। सर Ni3O4 या फिर CO3O4 क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को करेगा? Ni3O4 हाँ Ni3O4। लिथियम, नो सर, निकल निकल। अच्छा Na बोल रहे हो। हाँ Ni3O4 भी करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्योंकि निकल उसमें सब्सटेंस है, ठीक है। नहीं सर, वो मैग्नेट की तरह काम करेगा जैसे मैग्नेट की तरह नेचुरली काम, में। मैग्नेट की तरह काम करेगा मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, मतलब निकल ऑक्साइड इज मैग्नेट, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की तरह काम करेगा। हो सकता है उसमें मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो जरूर करेगा, वो मैग्नेटिक मतलब बिहेवियर को वो शो जरूर छोटा करेगा। अमाउंट पैसे में वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। मैग्नेट की तरह काम करेगा, मतलब मैग्नेट की तरह काम कर सकता है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है। आयरन से उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग Fe3O4 लेते हैं उसके कंपैरिजन में उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, बट इट्स बिहेव और लाइक अ। सर CO3O4 कोबाल्ट। कोबाल्ट भी करेगा जिसमें देखो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। जो भी मैग्नेटिक मतलब ऐसा कोबाल्ट, निकेल या फिर आयरन जो हो गया, दीज आर बेसिकली मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो इस तरह का सब्सटेंस जो होगा वो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर इसका हमको मिलेगा, चाहे तुम निकेल ऑक्साइड ले लो, कोबाल्ट ऑक्साइड ले लो, ठीक है। तो तुम अगर इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फाइंड करोगे लैब में, मान लो तुम्हारे पास नेचुरल सब्सटेंस नहीं है, तुम उसको बना रहे हो, Na3O4 को लैब में तुम देख रहे हो, ठीक है। तो उसका जब तुम प्रॉपर्टीज स्टडी करोगे तो तुम देखोगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी शो करता है। डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें मतलब ज्यादा है कम है, इस बात पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड Fe2O3 के कंपैरिजन में निकेल ऑक्साइड का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम हो, और तो निकेल, कोबाल्ट या फिर तुम ये बोल रहे हो आयरन, इन सभी पे मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, सभी का मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है, मतलब सब में एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उसमें उसके बॉन्डिंग पे डिपेंड कर सकता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, साइज ऑफ द एटम पे, आयनेशन पोटेंशियल पे, इंटरेक्शन रेंज पे, ठीक है, इन सब बात पे डिपेंड करेगा, बट वो जो है शो जरूर करेगा, ठीक, शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। और कोई डाउट बोलो, और कुछ डाउट है? नो सर, नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। तो कोबाल्ट, निकेल जो भी होगा, इट इज टाइप ऑफ, इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक।
बट नेचुरल सोर्स हम लोग सिर्फ उसी को बोलते हैं, Fe3O4 को, ठीक है, फेरस ऑक्साइड को हम लोग नेचुरल सोर्स निकल ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड को नहीं कहेंगे, ठीक है। नेचुरल सोर्स मतलब जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है वो सिर्फ हम लोग का फेरस ऑक्साइड ही होगा। तो नेचुरल सोर्स के एग्जांपल में तुमको हमेशा लिखना है फेरस ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड या फिर कोबाल्ट ऑक्साइड नहीं। बट हाँ वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। अच्छा, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग एक मैग्नेट ले रहे हैं, बार मैग्नेट, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल लेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिपेल करेगा ना। दो नॉर्थ पोल या दो साउथ पोल ले लेंगे तो यहाँ पे रिपल्सन होगा। और अगर हम लोग दो साउथ पोल को लेंगे तब भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। या नॉर्थ साउथ सर्कल कर लो, ठीक है, तब भी होगा रिपल्सन। ऑपोजिट पोल में अट्रैक्शन, लाइक जैसे हम चार्ज को देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को, उसी तरह यहाँ पे चार्ज की जगह पोल का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्ज की जगह हम लोग पोल का बात कर रहे हैं। जैसे लाइक चार्जर रिपेल, अनलाइक चार्जर अट्रैक्ट, उसी तरह लाइक पोलर रिपेल, अनलाइक पोलर अट्रैक्ट। अगर अनलाइक पोल लेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे सपोज नॉर्थ साउथ, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ, तो इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सभी को पता है, इट्स कॉल्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी से अभी तुम लोग बोले थे, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है, फ्रीली, अभी से बताए थे कोई स्टूडेंट, ठीक है, वही बात है, फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन, कहाँ अलाइन करेगा, हमेशा अलाइन कर जाएगा इटसेल्फ, अपने से, है ना, हमेशा अलाइन कर जाएगा अपने से इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्यों ऐसा करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हम लोग पढ़ेंगे आगे, अर्थ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आगे हम लोग बात करेंगे उस बात का, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होगा हमेशा अलाइन करेगा नॉर्थ और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कभी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा डायरेक्टेड हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हो गया दूसरा। तीसरा प्रॉपर्टी का बात किए थे, इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, ठीक है। पहला हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन या प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन, दो चीज देख लिए थे यहाँ पे। प्रॉपर्टी अट्रैक्शन बोलो या फिर इसको अट्रैक्शन मतलब कि मतलब अनलाइक पोल अट्रैक्ट कर रहा है या फिर कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अदरवाइज रिपेल करेगा। प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन मतलब देख लिया कि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होगा हमेशा अलाइंड होगा इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। मैग्नेट जो होता है वो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा, जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ईटी से कोबाल्ट हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, निकल हो गया, इन सब की वजह से मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिज्म, इन सब में मैग्नेटिज्म हो जाएगा ड्यू टू मैग्नेट। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, मैग्नेट, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेट, ठीक है,
कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म, मैग्नेट कैन इंड्यूस मतलब इस तरह के सब्सटेंस को वो मैग्नेटिज्म कर देगा या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस पर इंड्यूस कर देगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। अब मैग्नेट कैन इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है विदाउट कॉन्टैक्ट मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करना, मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट इंड्यूस का मतलब होता है। और मैग्नेट कैन इंड्यूस, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म, ऐसे तुम बोल सकते हो मैग्नेटिज्म इन सब्सटेंस, इन सब्सटेंस, ठीक है, लाइक कैसा सब्सटेंस, सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये नहीं कि लकड़ी या फिर वुड में लकड़ी हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया, इन सबको भी मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस कर दे, मतलब मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दे, ऐसा नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस में, जैसे हो गया आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब, ठीक है। एग्जांपल के सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का मतलब आयरन ही होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोबाल्ट, ठीक है, या निकेल, इन सब के सब्सटेंस, इन टाइप के सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। चौथा प्रॉपर्टी होता है, अगर तुम इसको छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ोगे मैग्नेट को, तब भी हमेशा क्या हो जाएगा, टाइनी मैग्नेट जो होगा वो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमेशा शो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हमेशा जो होता है डाइपोल नेचर का होता है, हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल नेचर। चौथा पॉइंट हम लोग क्या बोल देंगे, डाइपोल नेचर। कभी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना, हमेशा दो पोल रहेगा, डाइपोलर होता है, समझ में आ गया ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग अ मैग्नेट, ठीक, ब्रेकिंग अ मैग्नेट successively ठीक है ना, into smaller pieces, ठीक, would still produce ठीक है, टीनी मैग्नेट्स, टाइनी या टीनी जो भी बोलो, टाइनी मैग्नेट्स, ठीक है, मतलब छोटा से छोटा मैग्नेट टाइप का एक प्रोड्यूस करेगा, और each with a north pole and south pole, each with a north pole and south pole, ठीक है ना। तो ये डाइपोल नेचर का होगा। इसको तुम स्मॉल से स्मॉल पार्ट में ब्रेक करोगे तब भी हमेशा डाइपोल नेचर को शो करेगा, कभी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस और द मैग्नेट्स आर नॉट मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑलवेज एग्जिस्ट डाइपोल इन नेचर, ठीक है। ये कभी भी मोनोपोल को शो नहीं करेगा, ये कभी मोनोपोल या सिंगल पोल को शो नहीं करता है, समझ में आ गया। हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल जितना एकदम स्मॉल से स्मॉल पार्ट में उसको ब्रेक करो, मतलब एकदम टाइनी पार्ट्स में, तब भी वो डाइपोल नेचर का ही होगा, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज, लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। हम लोग ये बात जानते हैं कि द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन ऑपोजिट पेयर्स, मतलब वही हो गया डाइपोल वाला ही बात, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी तक क्या क्या बात की है बता देते हैं 2 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक क्या क्या बात की है, अभी तक हम लोग बात ये की है कि जो मैग्नेट होता है उसको हम लोग अभी तक देखे कि नेचर में पाया जाने नेचुरल मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। इसका एबिलिटी होता है कि कुछ सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे अपने तरफ, जैसे कि आयरन, निकेल या कोबाल्ट हो गया। और मैग्नेट का मतलब भी होता है ऐसा कोई मटेरियल, ठीक है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि दूसरे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जैसे निकेल, कोबाल्ट या फिर आयरन। तो फेरस ऑक्साइड का एग्जांपल क्या दिया, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है।
और ऐसा कोई सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो या फिर जो कभी मैग्नेटाइज नहीं हो सके, इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, पेपर, ये सब। ठीक है, प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखें, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा दो ऑपोजिट पोल जो अट्रैक्ट करेगा या फिर कोई भी मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा हम लोग देख लिए कि प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन, कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर हम लोग रखेंगे वो हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तीसरा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, यानी कि कोई भी मैग्नेट मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर सकता है किसी भी सब्सटेंस पे, किस तरह के सब्सटेंस पे, मैग्नेटिक सब्सटेंस पे। ठीक है, फिर डाइपोल नेचर देखिए, इसको तुम कितना भी छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करो, सक्सेसफुली तोड़ते रहो, मतलब एकदम टाइनी पार्ट्स में भी अगर ब्रेक करोगे, ठीक है, तब भी हर एक पार्ट इसका, मतलब टाइनी से टाइनी पार्ट्स एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल नेचर, जो कि एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, और पांचवा पॉइंट जो है, अच्छा ये फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ के बाद, सॉरी फिफ्थ पॉइंट लिख लो। और फिफ्थ पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट, वो भी एक ही बात बोल रहा है कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा ऑपोजिट पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमेशा ऑपोजिट पेयर में होगा, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये नहीं कि एक मैग्नेट में दो पोल एक साथ रहेगा, दोनों नॉर्थ या दोनों साउथ, दो पोल तो रहेगा ही, लेकिन हमेशा ऑपोजिट पेयर पे होगा। तो ये कुछ बिल्कुल बेसिक बात हो गया रिलेटेड टू मैग्नेट। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, हम लोग अभी तक मैनमेड मैग्नेट का बात नहीं किए हैं। मतलब ऑब्वियसली जो मैनमेड मैग्नेट होगा इन सब में भी यही प्रॉपर्टी होगा, हम बार मैग्नेट बनाए या फिर हॉर्सशू मैग्नेट बनाए या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए। बट हम लोग देखेंगे कि मैनमेड मैग्नेट का टाइप क्या क्या होता है, या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट का टाइप क्या क्या होता है, कितने तरीके का आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए हो। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखो, ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल भी है। तुमको मैं इसको समझाते हैं, ध्यान दो थोड़ा। मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हम लोग फील्ड लाइन भी देखेंगे। ठीक है, फील्ड लाइन, इसको नोट डाउन कर लो, सुनो, अभी लिखो मत, सुन लो पहले। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, इसको एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक छोटा सा मैग्नेट है, कोई भी तरह का मैग्नेट है, मान लो आर्टिफिशियल मैग्नेट, छोटा सा। ठीक है, ऐसा कुछ मैग्नेट तुमने रख दिया, मान लो कोई मैग्नेट है छोटा सा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जब मान लो तुम यहाँ पे एक पेपर पिन लाते हो यहाँ पे, तो देखना ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब तुमको कुछ इंटरेक्शन का पता नहीं चलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तुम लाओगे, देखो यहाँ पे जहाँ पे ये पेपर पिन ड्रॉ की रेड कलर से, यहाँ पे लाओगे तो तुमको किसी भी तरह का इंटरेक्शन पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सा और नजदीक लाओगे, सपोज तुम यहाँ पे ला रहे हो पेपर पिन को, सपोज तुम अब यहाँ पे मान लो ला रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ला रहे हो, तो देखोगे कि ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका जो स्पेस, इस मैग्नेट का जो फील्ड है वो यहीं तक बना हुआ है। ठीक है, इसका जो फील्ड है वो यहीं तक बना हुआ है। सपोज इस फील्ड के बाहर ये फोर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इस फील्ड के बाहर हम लोग को इंटरेक्शन पता नहीं चल रहा है। जैसे ही हम लोग इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड पे लेके आए, यानी मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट के सराउंड में जो रीजन बना हुआ है, तभी हम लोग को इंटरेक्शन का पता चल रहा है। अदरवाइज हम लोग जैसे ही फील्ड के बाहर जा रहे हैं, हम लोग को इंटरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, देखो हम यहाँ पे एक सेंटेंस बोल रहे हैं, उसको बस हम हिंदी वाला चीज को अंग्रेजी में बोल दे रहे हैं, ध्यान से देखना, सुनना। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, इफ अ मैग्नेट इज केप्ट इन स्पेस इट मॉडिफाई द एरिया अराउंड इट। क्या बोले, किसी मैग्नेट को यदि कहीं पे रखते हैं, किसी स्पेस पे, स्पेस का मतलब किसी प्लेन पे या कहीं पे भी रखते हैं, XYZ प्लेन पे, ठीक है, या फिर किसी स्पेस पे रख रहे हैं हम लोग, तो व्हेन अ मैग्नेट इज केप्ट इन स्पेस इट मॉडिफाई द एरिया अराउंड इट, अपने चारों तरफ एरिया क्रिएट कर लेता है। मॉडिफिकेशन सच दैट when any other magnetic charge or magnetic substance is brought in this region it experience a force। इसका मतलब इस रीजन पे अगर हम लोग बाहर से किसी भी तरह का मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाएंगे तो आपस में दोनों फोर्स एक्सर्ट करेगा। when this modified region is represented by vector quantity, जब इसी modified region को हम लोग किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, is called magnetic field। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
अभी मान लो तुमको हम यहाँ पे एक चार्ज बोलते रखने की, सर इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लो हम तुमको यहाँ पे एक चार्ज देते हैं, कैसा चार्ज, जो तुम पढ़ो इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपलिटी से चार्ज। तो ये चार्ज भी क्या करता है पता है, चार्ज भी अपना एक मॉडिफाइड रीजन बनाता है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। देखो चार्ज भी क्या करता है ना, ऐसा अपने एक चारों तरफ अपना एक स्पेस बना देता है, एक फील्ड बना देता है, ऐसा मैदान टाइप का ऐसा बना दिया अपना, ठीक है, अपना रीजन क्रिएट कर लिया। ये कहां तक किया, कैसे पता करोगे, इसके लिए तुमको एक छोटा सा टेस्ट चार्ज को, मान लो हम लोग डेल्टा क्यू बोल रहे हैं, ठीक है, एक डेल्टा क्यू यहाँ पे था, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। एक छोटे से टेस्ट चार्ज को हम लोग जैसे ही इसके अंदर लेके आएंगे, इन पे फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, पता चलेगा, यानी कि फोर्स पता चल रहा है। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस रीजन को हम लोग क्या बोले, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मास बना दिया तो बोले ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक तरह का स्पेस अराउंड द मैग्नेटिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर हम लोग कोई पॉइंट मास ले रहे हैं या फिर सोर्स ले रहे हैं, उसके अराउंड का जो स्पेस है। तो फिलहाल हम ये बात करेंगे अभी मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो हमेशा याद रहेगा। तो क्या तुम बोलोगे सिंपल लैंग्वेज में कि स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक सेकंड को लिखवा दे रहे हैं। तो ये डेफिनेशन तुम लोग क्लास 10th के एग्जाम्स में आता है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैसे डिफाइन कीजिएगा, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या समझते हैं, और फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन सबको बात को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग उसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं अब। तो पहले क्या बोल दिया तुम लोग, तो याद हो गया होगा कि मैग्नेट के अराउंड जो भी फील्ड बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसको चेक कैसे करते हैं, कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड बना, किसी अगर दूसरे मैग्नेटिक चार्ज को उस पर ले आते हैं तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हम लोग को पता चल जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एरिया, ठीक है, द एरिया सराउंडिंग मैग्नेट, सिंपल सा डेफिनेशन है ये। मतलब मैग्नेट को सराउंड करके जो एरिया है ना, एरिया सराउंडिंग मैग्नेट, ठीक है, इज कॉल्ड एरिया सराउंडिंग मैग्नेट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, इन विच इट्स इफेक्ट, मतलब मैग्नेटिज्म का इफेक्ट, इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ड, हम लोग फील कर सकते हैं इसके इफेक्ट को, मैग्नेट के इफेक्ट को, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे इस चीज को, हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के सराउंड में जो एरिया बनता है, ठीक है, ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी, इसको याद रखना, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड को तुम पता कैसे करोगे कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, कैसे देखोगे। उसके लिए तुम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल सा। क्या एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम एक बार मैग्नेट ले लो, सपोज कोई एक बार मैग्नेट ले लो। बार मैग्नेट मतलब ऐसा कोई मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट इस तरह जो बनता है, एक ऐसा रेक्टेंगल टाइप का दिखता है, ठीक है, इस तरह रेक्टेंगुलर बार टाइप का। इसमें दो पोल है, मान लो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सपोज ऐसा कुछ, ठीक। ऐसा बार मैग्नेट ले लिए, और क्या करेंगे हम लोग ना, इस बार मैग्नेट को एक कार्डबोर्ड लगा देंगे, सपोज एक कार्डबोर्ड लगा देंगे हम लोग, ठीक है। एक हम लोग बार मैग्नेट ले लिए, उसको हम लोग कार्डबोर्ड पे रख दिए, मतलब कार्डबोर्ड ऊपर से लगा दिए, नीचे बार मैग्नेट है, और व्हाइट कलर का उसमें पेपर चिपका दिए। अगर उसमें हम लोग रैंडमली क्या करेंगे, कुछ स्प्रिंकल जो होगा आयरन का, मतलब आयरन का स्प्रिंकल्स जो होगा, ठीक है, छोटा छोटा आयरन का टुकड़ा टाइप का, टुकड़ा भी नहीं बोलेंगे, डस्ट टाइप का, स्प्रिंकल्स जिसको बोलते हैं आयरन का। अगर हम लोग स्प्रिंकल आयरन, मतलब आयरन को स्प्रिंकल कर देंगे उसके ऊपर, है ना, नमक जैसे, नमक टाइप का एकदम उस तरह का, बहुत
जस्ट पाउडर टाइप का आयरन, उसको हम लोग स्प्रिंकल कर दे रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, आयरन फिलिंग्स को। तो कार्डबोर्ड के ऊपर से हमको एक यहाँ पे डायरेक्शन दिखेगा, पर्टिकुलर पैटर्न टाइप का दिखेगा, ऐसा इस तरह कुछ पैटर्न दिखेगा हमको, ऐसा पैटर्न दिखेगा, ठीक है ना, कार्डबोर्ड के ऊपर। मतलब व्हाइट पेपर दे दिए, नीचे ऐसा यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दिए एक ठो, इसके ऊपर ऐसा कार्डबोर्ड रख दिए, देखो डायग्राम कुछ ऐसा समझो, ऐसा मान लो इसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दिए और यहाँ व्हाइट एक पेपर चिपका दिए, फिर हम लोग स्प्रिंकल कर दिया आयरन फिलिंग्स को, तो कुछ इस तरह का हमको यहाँ पे ऐसा शेप दिखेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखेगा। तो एक्चुअली डायरेक्शन ऐसा शेप दिखता क्यों है? ये दिखता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरह से दिखता क्यों है? इस तरह का शेप हम लोग दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न को ड्रॉ करेंगे इसको देखते हुए, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को एक कंटिन्यूअस क्लोज कर्व मिलता है। हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि हम लोग को एक कंटिन्यूअस क्लोज कर्व मिलता है, ठीक है। यही कंटिन्यूअस क्लोज कर्व को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गया? बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। क्या बोले, फिर से बता देते हैं। मान लो तुम एक बार मैग्नेट ले रहे हो, उस बार मैग्नेट को किसी कार्डबोर्ड के नीचे बस प्लेस कर दिए, ऊपर से कार्डबोर्ड रख दियो, उसमें व्हाइट कलर का एक चार्ट पेपर चिपका दियो। अब क्या करोगे, उस पे आयरन्स का जो फीलिंग्स है उसको स्प्रिंकल कर दो पूरा, है ना, फैला दो। देखोगे कि वो अपना एक पर्टिकुलर शेप ले लेगा, एक मतलब एक ऐसा इस तरह का, एक सेकंड रुको, डायग्राम इसका ड्रॉ कर देने, ऐसा कुछ दिस वे, ऐसा ऐसा कुछ शेप ले लेगा। कौन शेप लेगा? ऐसा जो आयरन्स का फीलिंग्स स्प्रिंकल्स किए थे, डाले थे, वो इस तरह एक शेप ले लेगा, है ना। तो ये शेप्स देता है क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और हम लोग इसको अगर इसको ड्रॉ करेंगे या फिर इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, तो हम लोग देखेंगे कि ये बेसिकली एक कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है। कहीं पे इसका ब्रेकडाउन नहीं है, मतलब ऐसे पूरा गया और इस तरह टर्मिनेट किया, ऐसा कंटिन्यूअस कर्व टाइप का है। ये नहीं कि बीच में ऐसे डिस्टॉर्ट टाइप का, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस कर्व, ऐसा देखेंगे हम लोग। इसी चीज को बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी चीज को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी की किताब में तुम लोग का लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा, पहले ही देखना डायग्राम के साथ। तो उस पर एक जैसे एक्टिविटी करके दिया हुआ है कि टेक अ कार्डबोर्ड एंड फिक्स्ड चार्ट पेपर ओवर इट, इस तरह कुछ कुछ दिया हुआ है। एंड टेक अ बार मैग्नेट एंड स्प्रिंकल्स द आयरन्स ऑन द, मतलब लिखा हुआ है कुछ कुछ सेंटेंस में, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसपे देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, ठीक है, वो मतलब आयरन स्प्रिंकल्स को शेप होगा, ठीक है। वो उसको हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो वो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है अराउंड द बार मैग्नेट, वो बताएगा कि बार मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह का बन रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे देखो, अब जब वो तुमको ऐसा शेप मिलेगा, तो किस तरह का तुमको क्या बोले, क्या ऑब्जर्व करोगे? तुम ऑब्जर्व करोगे कि ये कंटिन्यूअस कर्व टाइप का है, इट इज कंटिन्यूअस कर्व, ठीक, कंटिन्यूअस कर्व टाइप का है। और क्या हो जाएगा, जो मतलब लाइंस जो है वो कहीं पे ब्रेक डाउन नहीं है, ठीक है, वो पूरी तरह से ओरिजिनेट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे और किसी एक पॉइंट पे टर्मिनेट करेगा, ठीक है। और लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा लिख लो, पूरा तो हम डिटेल्स में थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी उसको लिख लो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो इसको, ये काम आएगा एग्जाम्स के लिए, ये समझ के लिखना अच्छे से। क्या एक्सपेरिमेंट लिखा दे? क्या एक्सपेरिमेंट लिखा जरूरत नहीं है ना, बोलो। नो सर। एक्सपेरिमेंट समझ गए हो ना, उसको लिखाना नहीं पड़ेगा, है ना। वो एक कार्डबोर्ड ले रहे हो, उसमें बार मैग्नेट लगा दिए हो, ऊपर से स्प्रिंकल्स कर दे रहे हो। हम बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑब्जर्वेशन है उसको लिख देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो देखो हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, ठीक। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बोलेंगे, आर दोज लाइंस ऑफ फोर्स, ये बात एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज लाइन ऑफ फोर्स
in a magnetic field ठीक, in a magnetic field which are imaginary. अब मान लो कार्डबोर्ड वुडबोर्ड नहीं रखते हैं, उस स्प्रिंकल्स नहीं देखते हम लोग, दिखता तो है ना फील्ड लाइंस, तो ये बेसिकली इमेजिनरी है ना. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज लाइंस ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड विच आर इमेजिनरी. हम लोग देखने के लिए, ऐसा पैटर्न बनाने के लिए हम लोग आयरन स्प्रिंकल्स वगैरह लिए. ठीक, समझ ही रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, इमेजिनरी. ठीक है ना, विच आर इमेजिनरी एंड free isolated. ठीक है, north and the free isolated north pole moves. इसका मतलब क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ से ये मतलब नॉर्थ, इसका हम लोग डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, उससे पता चलेगा साउथ पोल नॉर्थ पोल पे कहां पे ऑरिजिनेट करता है और किस पोल पे टर्मिनेट करता है. ठीक है, वो देखेंगे हम लोग. जैसे कि पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करता है. इस तरह हम लोग बार मैग्नेट का भी देखते हैं. तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है. पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, पहले ही बोले कि लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस लाइंस. ठीक है, कहीं पे ब्रेकडाउन नहीं होता है. लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस लाइंस होता है. ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोला इसका, देखो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये वाला पॉइंट, आउटसाइड अ बार मैग्नेट, किसी बार मैग्नेट के आउटसाइड. ठीक है, आउटसाइड अ बार मैग्नेट द लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, आउटसाइड अ बार मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड away from the north pole, north pole से आता है away from the north pole. ठीक है ना, and away from the north pole and towards the south pole, ये बार मैग्नेट के बाहर भी डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा. and towards the south pole. ठीक है ना, साउथ पोल. तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, ये वाला प्रॉपर्टी भी देखो. अगर बात हम लोग करेंगे इनसाइड द बार मैग्नेट, ठीक है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा. अगर बोलेंगे इनसाइड द बार मैग्नेट, क्या होगा, द लाइंस ठीक आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल. लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल. ठीक, समझ में आ रहा है, लिख लो जल्दी. साउथ पोल, इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है. एंड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे. ठीक है, जस्ट ऑपोजिट, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल. ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी याद रखना, कभी भी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता. ये सवाल आता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. क्योंकि अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर लिया किसी पॉइंट पे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है एक सिंगल पॉइंट में दो डायरेक्शन. इसीलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है. ठीक है, इसको हम समझा देते हैं. स्टेटमेंट क्या है कि लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे भी बोल सकते हो. लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम बात है. ठीक,
lines of force do not intersect, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो ऐसा मान लो फील्ड लाइंस हम साइड में ड्रॉ करते हैं, ऐसा फील्ड लाइंस है, इस तरह ये मतलब कंटिन्यूअस लाइंस टाइप का है। अगर मान लो ऐसे दोनों इंटरसेक्ट कर गया तो देखो ये फील्ड लाइंस पता है क्या है, अगर इसमें हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसे मान लो टैंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो टैंजेंट देता है उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इंटरसेक्ट कर गया इस पॉइंट में टैंजेंट ये वाला मिला, इस पॉइंट का टैंजेंट रेड से इसको बनाते हैं, ठीक है। देखो इस पॉइंट में टैंजेंट ये वाला मिला, इस पॉइंट का टैंजेंट ऐसा मिला, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है दो डायरेक्शन मिल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल पॉइंट में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन रहेगा, एक से डायरेक्शन मिल जा रहा है, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करने से, जो कि पॉसिबल नहीं है ऐसा। इसलिए बोलते हैं हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लाइंस ऑफ फोर्स आर डू नॉट इंटरसेक्ट। बात समझ में आया? बोलो यहां तक क्या किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई डाउट है यहां तक? बोलो कुछ सवाल और पूछो, समझ में आ रहा है पूरा यहां तक ना? नो सर, सर समझ में आ रहा है। सिंपल है कॉन्सेप्ट, समझ ही जाओगे, थ्योरी टाइप का है ना, थ्योरी टाइप का। इसका डायग्राम बताएंगे, उसको देखना अच्छे से एक बार, ठीक है, प्रैक्टिस करना थोड़ा। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, मतलब काफी मजेदार चैप्टर है, मतलब थ्योरी है, नया नया चीज जानने के लिए मिलेगा। जैसे तुम बहुत सारे लॉ पढ़ोगे, मोटर के बारे में पढ़ोगे, जनरेटर के बारे में पढ़ोगे, फैराडे लॉ पढ़ोगे, उसके अलावा राइट हैंड रूल पढ़ोगे, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ोगे फ्लेमिंग का, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एक दो बस पॉइंट बचा हुआ है। एक हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम एमएफ लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट प्लेस, मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेस पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वेयर, कहा, जहां लाइंस ऑफ फोर्स बहुत क्लोज होता है, वेयर द लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, आर क्राउडेड मतलब भीड़ है जहां, ज्यादा क्लोज है जहां, ठीक है, क्राउडेड। इसका रुक हम डायग्राम बनाते हैं एक तो, एंड वीक, ठीक है ना, एंड वीक where the lines of force are far apart, and weak where the lines of force are far apart, lines of force are far apart, ठीक। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मतलब समझ जाओगे तो लिख लोगे सारा पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है कि यही सब लैंग्वेज लिखना है। जैसे मान लो कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरह का है, ठीक है, ऐसा करके है, ऐसा फिर ऐसा, तो देखो ऐसे थोड़ा दूर होता जा रहा है। इस जगह पे देखो, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज है आपस में, क्राउडेड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज है, उन सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रांग होगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक होगा, ठीक है। ओनली लास्ट पॉइंट बचा हुआ है एक तो हम लोग का, उसको लिख लेते हैं जल्दी से, इसको छठा पॉइंट बोल रहे हैं, 6 पॉइंट। तो हम लोग का ये प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब तुम लोग को सिखाएंगे यहाँ पे, देखो 6 पॉइंट नोट डाउन कर लो। द डायरेक्शन, ये हम लोग बोले पहले भी कि अगर उस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेंजेंट ठीक, इज टेंजेंशियल, या फिर टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, टेंजेंट टू द पॉइंट बोल सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेंजेंशियल टू द लाइन,
to the line of force at that point. ठीक, ये भी डायरेक्ट टेंजेंट टू द पॉइंट। अभी बताए कि मान लो ऐसा कोई तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसा डायरेक्शन सब है, फील्ड लाइंस है, तो इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, इस तरह एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट तुमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी हो गया। एक बार हम जस्ट इन शॉर्ट बताए थे अभी तक क्या क्या बोले हैं 2 मिनट में। अभी तक हम लोग बात किए हैं कि व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट। फेरस ऑक्साइड इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Fe3O4। ठीक है, ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि आयरन निकेल टाइप के सब्सटेंस को, ठीक है, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। आयरन निकेल कोबाल्ट इस तरह के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा बात ये बोले कि जो नेचुरल मैग्नेट है और आर्टिफिशियल मैग्नेट है, दोनों में अंतर है। नेचुरल मैग्नेट मतलब जो नेचुरल सब्सटेंस है, आर्टिफिशियल जिसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए या फिर अपना डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग मैग्नेट को क्रिएट करते हैं। मोटर में काम आता है, जनरेटर में काम आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, उसका काफी काम है। तो मैग्नेट का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, तो हम लोग अपने एप्लीकेशन हिसाब से आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैग्नेट का कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोले कि मैग्नेट जो होगा वो हमेशा मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि आयरन निकेल कोबाल्ट, और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोले कि जिसको तुम एकदम फ्रैगमेंट में ब्रेक करोगे, छोटे छोटे पार्ट पे, टाइनी पैड्स पे, तब भी क्या करेगा, हमेशा ये एक डाइपोल नेचर को शो करेगा, यानी कि हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को शो करता रहेगा, इवन इट इज वेरी स्मॉल। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या बोले कि पोलैरिटी हमेशा 2 रहेगा और हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी रहेगा। ये नहीं कि दोनों नॉर्थ पोल या 2 साउथ पोल रहे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इसके बाद बात की कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के आसपास, ठीक है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड, सराउंडिंग जो एक फील्ड बनता है, मतलब जो एक फील्ड बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड बना? अगर हम लोग उस रीजन पे एक फोर्स को फेल्ड कर पाए, अगर हम लोग किसी दूसरे मैग्नेटिक चार्ज को या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को उस फील्ड पे ले आए, तो आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, तब बोलेंगे इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है? हर एक मैग्नेट का अपना एक फील्ड लाइंस होता है, वो एक इमेजिनरी लाइन हम लोग बोलते हैं फील्ड लाइन या फिर लाइन ऑफ फोर्स। उसको पता करने के लिए हम लोग अगर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है। क्या एक्सपेरिमेंट है? हम लोग एक बार मैग्नेट ले लिए, उसको हम लोग ऊपर से कार्डबोर्ड लगा दिए और कार्डबोर्ड में एक पेपर को चिपका दिए। फिर हम लोग कुछ आयरन के डस्ट को, उस पर आयरन के डस्ट को स्प्रिंकल्स कर दिए पूरी तरह से, और देखेंगे हम लोग को एक अजीब तरीका का पैटर्न बनता है। ठीक है, एक पैटर्न बनता है, लाइंस बनता है, तो उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर उस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं दिखता, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी इन नेचर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होता है। फिर इसका प्रॉपर्टी का बात किए, प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है कि इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बार मैग्नेट का, ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंटिन्यूअस लाइंस होता है। तीसरा प्रॉपर्टी बोले कि जो हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट, ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रहेगा और इनसाइड द मैग्नेट जस्ट उसका उल्टा रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग बात किए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को, जैसे क्वेश्चन आता है 10th क्लास में कि व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आंसर यही होगा कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect each other, they at a single point we get the more direction of magnetic field which is not possible, है ना। तो इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे देगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी क्या बोले हम लोग, और एक प्रॉपर्टी क्या बोले कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा कहाँ पे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत क्राउडेड है, और वीक होगा कहाँ पे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, सॉरी, जहां पे फील्ड लाइंस काफी दूर दूर है वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और जहां फील्ड लाइंस बहुत पास पास है वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत क्राउडेड होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, सभी को याद हो गया है। ठीक है, लैंग्वेज अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, बहुत बेसिक बात अभी किए हैं।
ठीक है, चलो अभी एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे फील्ड लाइंस का डायग्राम बताते हैं। ठीक है, कैसे फील्ड लाइंस का डायग्राम बनता है। देखो मैग्नेट का डेली यूज, ऐसे कुछ और बात तुमको बताते हैं इंटरेस्ट के लिए। मैग्नेट का देखो डेली लाइफ में बहुत यूज है। जैसे मान लो कि तुम एटीएम कार्ड अगर यूज करते हो तो उस पर देखना मैग्नेटिक स्ट्रिप टाइप का होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक फ्लूइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेरो फ्लूइड्स, उसका भी काफी काम आता है। फिर एक होता है मैगलेव ट्रेन, मैगलेव ट्रेन, ठीक है, जो कि जापान में चलता है मैगलेव ट्रेन, वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ही चल पा रहा है। तो मैग्नेट्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, मैग्नेट्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा बार मैग्नेट का डायग्राम को देखते हैं कि बार मैग्नेट में किस तरह बनता है। ठीक है, फिर आगे भी बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्लास में ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट का बात करेंगे। व्हाट इज ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो बार मैग्नेट का मतलब क्या बोले, एक ऐसा सपोज रेक्टेंगुलर, एक सेकंड को, एक बार टाइप का रहेगा मान लो। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा टाइप का बन जा रहा है, एक सेकंड। इसका फील्ड लाइंस हम लोग को सपोज ड्रॉ करना है, तो फील्ड लाइंस कैसा आएगा, इसका फील्ड लाइंस सपोज मान लो ये कोई एक बार मैग्नेट है। ठीक है ना, ऐसा कोई एक बार मैग्नेट ले रहे हैं। मान लो हम लोग ऐसा कोई एक बार मैग्नेट लिए हैं। ठीक है, मान लो ऐसा कोई एक हम लोग क्या किए, एक बार मैग्नेट ले लिए। कोई थोड़ा सा छोटा रफली डायग्राम बनाते हैं। हैंग कर रहा है थोड़ा पेन, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हो, चलो ऐसा मानते हैं। एक थोड़ा टेढ़ा टाइप का बन जा रहा है। चलो मान लो ऐसा एक बार मैग्नेट है ना, ऐसा एक बार मैग्नेट हो गया। इस पे हम लोग इधर बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, और इधर बोलते हैं हम लोग साउथ पोल। सपोज ये हम लोग का साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, अभी क्या बताया, नॉर्थ पोल से ऐसे ओरिजिनेट करेगा, इस तरह ऐसा टाइप का बनेगा। अगर फील्ड लाइंस को दिखाएंगे हम लोग तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसे नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करता है ऐसे, और साउथ पोल पे टर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये मतलब इस तरह गया हुआ है कंटिन्यूअस कर्व टाइप का, तो इस तरह ऐसा, इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस कर्व, कहीं पे ब्रेक डाउन नहीं है, है ना, कंटिन्यूअस कर्व टाइप का है ऐसा, नॉर्थ से लेके साउथ पे। ठीक है, इस तरह का इट इज लाइक अ, कहीं पे इसको ब्रेक डाउन मत दिखाना, है ना, यहाँ पे ब्रेक डाउन मत दिखाना, ठीक से बनाओगे कॉपी में। ऐसा एक कंटिन्यूअस कर्व टाइप का मान लो ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, इस तरह का तुमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाए किसका, बार मैग्नेट का। ठीक है, इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ योर बार मैग्नेट। कुछ बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा हम लोग को मिलता है। देखो यहाँ मेरा कंटिन्यूअस कर्व टाइप नहीं दिख रहा है, ये याद रखना कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, ऐसा, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। समझ में आ गया ना। अच्छा, एक मैग्नेट का टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। अगले क्लास में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके आगे पूरा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक मैग्नेट देखते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। हम लोग बोलते हैं सम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स,
कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। सम कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट। एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट। देखो हॉर्सशू मैग्नेट कैसा दिखता है, कुछ इस तरह दिखता है। ऐसा टाइप का दिखेगा। डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा तो समझ लेना। पता नहीं पेन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक से हम इमेज सब सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखो ऐसा कुछ बनेगा हॉर्सशू मैग्नेट। एक हम रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये 3 डायमेंशन में कुछ ऐसा दिखेगा। से दिस इज एग्जांपल ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। इस तरह का कुछ दिखता है ये हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे सपोज रहेगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे रहेगा साउथ पोल, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज अ एक एक्चुअली इसको हॉर्सशू मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक रिजम्बल है हॉर्सशू का, इसलिए इसका नेम ऐसा पड़ा। ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इट रिजम्बल अ हॉर्सशू। हॉर्सशू टाइप का दिखता है ये, है ना। इसका नाम है हॉर्सशू, हेंस द नेम। ठीक है। इसके अलावा एक मैग्नेटिक कंपास होता है, ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल मैग्नेटिक एग्जांपल है। एक तो बार मैग्नेट भी हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट, एक हॉर्सशू मैग्नेट भी हो गया। ठीक है। एक होता है मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास। कंपास सब लोग देखा होगा, है ना, कंपास सभी लोग देखा होगा। हम लोग बचपन में भी कंपास वपास खरीदते हैं, कभी कभी मेला वाला पे मिलता है, या देखना स्कूल में भी देखे हो, है ना, इस तरह कंपास। मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक कंपास में ऐसा डायरेक्शन होता है। यहाँ पे रहता है सपोज नॉर्थ पोल, यहाँ पे रहता है सॉरी नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ डायरेक्शन बताता है। और इसके अंदर ऐसा एक मैग्नेटिक नीडल होता है। फिर पेन क्यों हैंग कर गया। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और यहाँ पे साउथ। आवाज आ रहा है क्या सभी को? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन? नो सर। नो सर। प्रॉब्लम होता है नेटवर्क के कारण, होता है क्या होता है। एक सेकंड रुको, तो एक सेकंड रुको, हम शेयर कर दे रहे हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है शायद। तो चैप्टर जो है ना ये बहुत जल्दी हम लोग का खत्म हो जाएगा, और तुम लोग हम कुछ वर्क देते रहेंगे इससे रिलेटेड। तो बढ़िया से करंट वाले चैप्टर, इस चैप्टर को प्रिपेयर करके रखो, एग्जाम के लिए अभी से कर लो, एकदम अच्छे से कर लो, ताकि बाद में कोई लोड ना रहे। कम से कम फिजिक्स साइंस में पूरा अच्छी तरह से 100% कंप्लीट कर लो सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर तक, है ना, अगस्त सितंबर तक पूरी अच्छी तरीके से फिजिक्स को कर लो। फिर मैथ्स वगैरह करते रहना, केमिस्ट्री करना साइड साइड में अपना, है ना, बायोलॉजी करना। फिजिक्स को जल्दी जल्दी 3 चैप्टर बस है। सोर्स ऑफ एनर्जी तो शायद हटा देगा इस बार, बट नहीं भी हटाएगा तो पढ़ा देंगे, बहुत छोटा चैप्टर है वो, 2 दिन लगेगा पढ़ने में बस। और मैग्नेटिज्म करंट पढ़ लोगे तो बहुत बड़ा एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा क्या, ऑप्टिक्स, मतलब लाइट जो है वो भी बहुत मजेदार चैप्टर है, वो भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। और अच्छे से सारा सवाल अगर बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो किसी भी तरह का सवाल में फंसोगे नहीं। अभी सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि फुल मार्क्स आए एकदम फिजिक्स में। 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100% है। 27 मार्क्स का शायद होता है फिजिक्स, जो भी हो। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। दिस इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक कंपास। सभी लोग देखा है, घड़ी वड़ी में भी लगा रहता है, महंगा घड़ी सब में, है ना, मैग्नेटिक कंपास। पहले, अब तो डिजिटल आ गया, एनालॉग घड़ी सब में लगा रहता था। और ये क्या, हॉर्सशू मैग्नेट। इसका काम हम लोग मोटर में यूज करेंगे, हॉर्सशू मैग्नेट को जनरेटर में यूज करते हैं। ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है हॉर्सशू मैग्नेट का। हॉर्सशू मैग्नेट, सॉरी मैग्नेटिक लिख दिए, हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक, ये मैग्नेटिक कंपास। ये क्या होता है बेसिकली, इसमें देखो क्या रहता है, इट कंसिस्ट
कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल, इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल रहता है छोटा सा, इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल पाइवेटेड, पाइवेटेड का मतलब फिक्स होता है ना, पाइवेटेड मतलब फिक्स, पाइवोटेड एट इट्स सेंटर, देखो डायग्राम में सेंटर से पाइवेटेड है, एंड एनकेस्ड, इसको हम लोग एक डब्बा के अंदर, कांच के डब्बा के अंदर, कॉपर का ऊपर से कांच लगा रहता है, कॉपर का या प्लास्टिक का, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नीडल, मैग्नेटिक नीडल पाइवेटेड एट इट्स सेंटर एंड एनकास्ड इन अ ब्रास बॉक्स, या फिर सिंपली एनी प्लास्टिक बॉक्स या फिर वुडन बॉक्स विद अ ग्लास टॉप, जनरली ब्रास का ही रहता है ये। पहले जमाने में काफी यूज होता था, तब तो उतना नेविगेशन वगैरह था नहीं, अब तो हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं, है ना। अब हम लोग डिजिटली देख, गूगल आ गया, मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, तो हम लोग इतना यूज नहीं करते कंपास का, अब तो हम लोग डिजिटली काम कर लेते हैं, कोई भी कहाँ जाना है हम लोग गूगल लोकेशन से देख लेते हैं। बट पहले जमाने में आर्मी या फिर बहुत सारे पर्पस में नेवी ऑफिसर्स, अभी भी नेवी ऑफिसर यूज करते हैं, वो लोग मैग्नेटिक कंपास का ही यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को देखने के लिए। तो क्या बोले कि इन अ ब्रास बॉक्स विद अ ग्लास टॉप, इसका काम क्या है, इट यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, इट इज यूज्ड टू फाइंड, जैसे मान लो कि सीप को नॉर्थ साउथ जाना है, तो इसको हिसाब से नॉर्थ साउथ को ट्राई करेगा, फिर जाएगा, अगर थोड़ा भी गड़बड़ा गया तो कहीं और रास्ते में भटक जाएगा, इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास काफी यूजफुल है, मैग्नेटिक नीडल है मैग्नेटिक कंपास। तो दीज आर योर आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गया, इसके अलावा कंपास हो गया। अच्छा एक और बताए थे मैग्नेटिक नीडल लास्ट, फिर छोड़ देंगे 2 मिनट बस और, ठीक है। एक ये भी लिख लो मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल भी इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये क्या होता है ये सभी को पता है, एक ऐसा नीडल टाइप का दिखता है, देखो इस तरह कुछ रहता है, ऐसा एक नीडल टाइप का रहता है ना, इसका बहुत काम आता है एक्सपेरिमेंट में, और ऐसे स्टैंड रहता है एक ठो, और यहाँ से फिक्स रहता है स्टैंड से। अब ऐसे एक मैग्नेट को यहाँ पे ले आओगे किसी दूसरे मैग्नेट को, मान लो इसका अपना एक ये नॉर्थ पोल हो गया, सपोज इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये नीडल का क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। ये सपोज इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो ये नीडल क्या करेगा, टर्न करेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से। तो मैग्नेटिक नीडल भी एक तरह का आर्टिफिशियल मैग्नेट है। तो ये क्या होता है, इट इज अ मैग्नेट ट्रैप्ड, ठीक है, टुवर्ड्स बोथ एंड, टेपर्ड होगा, ट्रैप नहीं, सॉरी टेपर्ड। टेपर्ड का मतलब होता है तुम्हारा कि इसको बस फिक्स कर दिया गया, ठीक है, टेपर्ड, बीच से टेपर्ड किया हुआ है, स्पेलिंग हो जाएगा, इसका स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा, सॉरी, तो ठीक से लिख लो, ये हो जाएगा इट इज अ मैग्नेट, ठीक है, टेपर्ड, एक सेकेंड, मैग्नेट टेपर्ड towards both ends and pivoted at the सेंटर से फिक्स रहता है, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, डायरेक्शन चेक करने में, इसका यूज क्या होता है, यूज टू चेक डायरेक्शन, मतलब किधर डिफ्लेक्ट करेगा, डायरेक्शन बोल सकते हैं, यूज टू फाइंड या फिर चेक डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन, है ना, इन सबको पता करने से यूज होता है, जैसे ऑस्टेल एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे हम लोग। तो इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक नीडल, ऊपर हो गया मैग्नेटिक कंपास, है ना, और क्या हो गया हम लोग का बार मैग्नेट। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ योर टेम्पोररी, और फिर टेम्पोररी बोल रहे, सॉरी, कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक। इन सब में परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसको बोलते हैं कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन कौन सा, हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल, सबका अपना अपना
काम है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, बारह मैग्नेट के, ये फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन किए, ये फील्ड हो गया। इसके पहले प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट हो गया, और कुछ नॉर्मल सा नेचुरल मैग्नेट हो गया। आगे हम लोग क्लास में बहुत चीज डिस्कस करेंगे। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे कि और भी मैग्नेट्स का क्या एप्लीकेशंस है। इसके अलावा हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे अर्थ कैसे मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। और फिर इसके अलावा हम लोग देखेंगे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट जो ये बताएगा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस क्यों करता है, वो होता है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। उसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में यहीं तक। इसको अच्छे से घर में अभी नोट डाउन कर लिए हो क्लास में, तो एक बार रिवाइज करके आना। और हो सके तो कोई किताब तुम रीडिंग भी कर सकते हो, तुम्हारा मन करेगा, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। हम सारा पॉइंट बता दिए यहाँ पे, तो इसको बस इतना बस पढ़ के आना थोड़ा। अगले क्लास में आगे फिर बात करेंगे, लेकिन आप करंट का चैप्टर को बनाते रहो, ठीक। चलो, कोई किसी को पूछना है अभी, पूछ सकते हैं। नो सर। सब लोग समझ गए हैं यहाँ तक? यस ठीक ठीक यस है। सर, अगले क्लास में समझ देखते गया। हैं। हाँ पूछो, कुछ नहीं, क्या सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। नाम सब भूल गए तुम लोग का। आदित्य, यस हर्ष, सर। हाँ आदित्य, हर्ष, ठीक है, याद आ गया सबका नाम। हर्षदीप है, आदित्य, कुणाल, लक्ष्य, ओमकार, राज, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो पूछना जरूर, हाँ। और करंट चैप्टर का बनाओ, करंट चैप्टर का तुम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, क्योंकि अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हो टेस्ट में, तो इसलिए थोड़ा मेहनत करना होगा। हाँ, टेस्ट पेपर थोड़ा डिफिकल्ट तो था, मतलब कंपटीशन लेवल का था, एनटीएससी टाइप का, उसी तरह का पेपर देंगे ताकि बढ़िया मार्क्स आए। अभी नहीं पूछेंगे कि V = IR का फॉर्मूला लगा के ओम्स लॉ निकालो, ऐसा नहीं पूछेंगे, इतना इजी टाइप का पेपर हमेशा अच्छा रहेगा, तो मेहनत भी अच्छे से करना है, ठीक है। तो चैप्टर हम जैसे पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करते रहेंगे, और जहां से भी हो सके सवाल पूछो। तुम लोग पूछते नहीं हो, पूछो, आंसर सब हम बताएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो क्लोज कर देते हैं।